हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आप सब लोगों का मेरे चैनल को देखने के लिए, उसे सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए, लाइक्स करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। तो आज फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। एक्चुअली मैंने इस वीक में अपनी वीडियो अपलोड करनी थी, बट वो कुछ फैमिली फंक्शंस के करके मैं कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, आज कर रही हूँ। आज का फिर से हमारा, जैसे यू ऑल नो कि मेरा टॉपिक्स जो हैं वो मोस्टली स्पिरिचुअलिटी के से ही जुड़े होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी है स्पिरिचुअलिटी का ही टॉपिक है, जिसपे हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कर पाएँ प्रॉपर। और जो आज का टॉपिक होगा वो हमारा वो है कर्मास क्लेंजिंग पे, कार्मिक क्लेंजिंग जैसे हम कह सकते हैं। तो क्या होती है ये कार्मिक क्लेंजिंग? कुछ पॉइंट्स में विल बी डिस्कसिंग व्हाट इज़ कार्मिक क्लेंजिंग, क्या होती है कार्मिक क्लेंजिंग और व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है ये, और वेज ऑफ क्लेंजिंग द कार्मास। तो कुछ तरीके मैं आपसे शेयर करूँगी, बताऊँगी कि क्यों हमें जो अपने कर्मास को कैसे क्लेंस करना है, क्या तरीके हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर जिन लोगों को नहीं पता है कि कर्मास क्या हैं तो उनके लिए मैं सबसे पहले ये कि कर्मास क्या है। देखिए, जब जो भी हम एक्शन, जो भी हम कुछ अपना कुछ भी कर रहे हैं हम, और अगर वो हमारा जो किया हुआ, हमारा एक्शन, हमारी बातें, हमारा कुछ भी ऐसा किया हुआ जो है वो किसी को हर्ट कर जाता है, किसी को उससे दुख पहुंचता है, चोट पहुंचती है, या जो दूसरे इंसान के लिए सही नहीं था, वो हमारा कहीं ना कहीं कार्मिक डेब्ट बन जाता है। ठीक है, वो एक कार्मिक बैगेज के रूप में हमारे सोल पर्पस को जो है रोकता है। ठीक है, तो ये ब्लॉकेजेस होते हैं, ये जो भी हम कर्मास कर रहे हैं, अगर हम अच्छे कर्मास कर रहे हैं वो भी हमें अच्छे रिजल्ट्स देंगे, और अगर हमारे कर्मास अच्छे नहीं हैं तो उस तरह का रिज़ल्ट हमें मिलेगा। हम मेन जो बात है, हम जिस तरह का जो करेंगे इन रिटर्न हमें वही मिलेगा। हम अच्छा करेंगे तो आपने ये सुना होगा कि मेरे पूर्वज भी बोलते आए हैं पीछे से कि भाई अच्छा करो अच्छा होगा, बुरे काम का बुरा नतीजा है, इस तरह से बोलते हैं ना। तो यही है, मैं उसी को आपको थोड़ा सा इलाबोरेट करके बताने जा रही हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा होगा, बट मेन जो है किस तरह से जो पूरा स्पिरिचुअलिटी को ब्लॉक, हमारी स्पिरिचुअलिटी पे एक ब्लॉकेज बन के ये कार्मिक जो हैं डेब्ट्स जो हैं काम करते हैं, मैं ये आपको बताने जा रही हूँ। राइट, तो हम डिले नहीं करते हैं, नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको कि हैं क्या। सबसे पहले नॉर्मली कर्मास क्या हैं। ठीक है, वही मैंने जो आपको बताया है कि कर्मास वही हैं जो हम कर रहे हैं, जो भी हम डेली लाइफ में अपने डे टू डे हम कर रहे हैं। कोई भी ऐसी काम जो है वो हमारे कर्मा हैं, वो हम कर रहे हैं। कुछ अच्छे करते हैं, कुछ बुरे करते हैं। राइट, तो जो हमारे अच्छे कर्मास हैं वो हमें अच्छा रिजल्ट देंगे, जो बुरे कर्मास हैं वो क्या है, वो हमारे ब्लॉकेज का काम करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं हमारी प्रोग्रेस को, हमारी ग्रोथ को। तो इनको हमें क्लेंस करना, देखो ज़रूरी नहीं है। कई लोग ये बोलेंगे कि भाई हमने इस जन्म में तो अच्छा नहीं किया। कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको कुछ किसी तरह का भी दुख मिल रहा है, कोई तकलीफ़ मिल रही है, प्रॉब्लम मिल रही है, तो वो ये आप कहोगे, आप ये सुनोगे उनसे, उनके मुँह से, या आप खुद भी कहते होगे, हम सब कहते हैं कि भाई हमने इस जन्म में तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमने इस जन्म में तो किसी का कभी बुरा कहा नहीं, किया नहीं। अपनी तरफ से हम 100% एफर्ट्स डालते हैं कि हम अच्छा करें, लेकिन क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हमें तकलीफ़ मिल रही है, किसी तरह का दुख मिल रहा है, क्यों? तो ये ज़रूरी नहीं है ये कर्मास हमें इस लाइफ टाइम में ही मिले हैं, ज़रूरी नहीं होता ये चीज़, क्योंकि ये जो है ये ये जो हमारी सोल कैरी करके आई है, ये बैग एंड बैगेज के रूप में पिछले पास्ट कई लाइफ जो हैं, हो सकता है वो पास्ट लाइफ के कर्मास है, हो सकता है कि हमारे पास्ट लाइफ में अच्छे कर्मास नहीं रहे हैं, जिनकी वजह से हमें इस लाइफ में दुख झेलने को मिल रहा है। ठीक है, तो उनको ही क्लेंस करना है। जो हमें नहीं पता कि हमने क्या करके आए हैं, हम अपनी पास्ट लाइफ्स में क्या किया क्या नहीं किया, हमें कुछ याद नहीं है। राइट, बट कर्मास किए तो हैं, वो तो हमारी सोल उस चीज़ की साक्षी है कि किया तो है, कुछ तो गलत किया है, कि जो इस जन्म में अगर हम खुश नहीं हैं, या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, या ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ हम करके आए हैं। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है, उसकी हम हॉरोस्कोप बनाते हैं। राइट, एक्सक्यूज़ मी।
यस। तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम उसका हॉरोस्कोप बनाते हैं, राइट। और उसकी जो हॉरोस्कोप में जो स्टार्स की जो दशा है, किस तरह के कौन से घर में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, वो कौन डिसाइड करता है? वो हमारे पास्ट लाइफ कर्मास, उस सोल के जो पास्ट लाइफ के कर्मास होंगे, उससे वो जो होता है वो डिसाइड होता है कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठ रहा है। और उसी अकॉर्डिंग हमें ग्रहों की दिशाओं से ही हमें दुख सुख सब ये सब कुछ मिलता है, ठीक है। तो ये होता है वो ये एक डिवाइन का ये यूनिवर्स का एक कह लो कि हमारे लिए वो है कि अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे उसी तरह का। लेकिन ये है कि हमें ये चीज़ बहुत माइंड में आती है कि भाई जो हमें याद ही नहीं है, हमने किया क्या, तो हमें इस जन्म में वो भुगतने को मिल रहा है या इस जन्म में हमारे साथ ये बुरा हो रहा है। बट ये सोल्स जो हैं ये बैगेज कई जन्मों से लेके आती हैं और इसे हमें तो एक्सेप्ट करना है। और हमें किसी को दोष नहीं देना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, नहीं। हमें अपनी सोल पर्पस को अचीव करने के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए हमें वो सारी चीज़ें करनी हैं जो कि हमारे कर्मस को क्लेंस करें, राइट। और जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखना चाहते हैं तो आपको अपने कर्मास को क्लेंस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक हमारे कर्मास रिजॉल्व नहीं होंगे तब तक हमें वो ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती है, राइट। तो ज़रूरी नहीं एक स्पिरिचुअल बीइंग की ही बात करूँ मैं, एक आम इंसान जो है वो भी तो कर्मास करके ही आया है ना पीछे लाइफ में, तो उसे भी रिजॉल्व तो करना ही है, सबको रिजॉल्व करना है। अब आपके पास ऑप्शन है, यू हैव टू ऑप्शंस। इधर आप या तो आप डिवाइन जैसे चल रहा है वैसे चलिए, आपकी लाइफ जैसे चल रही है वैसे चलने दीजिए, तो हो सकता है आने वाले 9, 10, 20 साल में आपकी कर्मास रिजॉल्व हो जाए। बट अगर आप सच में चाहते हैं कि मुझे इतना टाइम वेस्ट नहीं करना अपनी लाइफ का, मुझे अपनी ग्रोथ चाहिए, मुझे अपना जो लाइफ पर्पस को है वो अचीव करना है, तो फिर आपको उस पर तो काम करना पड़ेगा। कुछ वेज़ हैं, कुछ तरीके हैं जो मैं आपको बताने जाऊँगी, अभी आगे बताऊँगी मैं आपको कि किस तरह से हम अपनी कर्मास को क्लेंस करें। तो फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन ये आता है कि आप अपने पे वर्क करें, अपने इनर वर्क करें, अपने कर्मास को क्लेंस करने के लिए वो कार्मिक डेब्ट जो हैं उनको चुकाइए, राइट। तो ये दो तरीके हैं। तो देखिए जी, जो भी ये वीडियो जिस तक पहुंच रही है ऐसे ही स्क्रॉल करते करते, इट मीन्स कि ये मैसेज डिवाइन का आपके लिए है, राइट। और आपको इस पर काम करना है। तो हमें कर्मास क्लेंस करने के लिए क्या तरीके हैं, किस तरह से हम अपने कर्मास को रिजॉल्व कर सकते हैं? 3 वेज़ हैं कर्मास क्लेंस करने के। इधर आप डोनेशंस कर सकते हैं, चैरिटीज़ दे सकते हैं, किसी को पैसे की ज़रूरत है, देखिए उसको देने का कोई फ़ायदा नहीं है जिसके पास ऑलरेडी है, ठीक है। आप उसे उसे देंगे तो वो आपके कर्मास क्लेंस नहीं होंगे, राइट। जो नीडी है, जो एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है, जिसके पास 2 वक्त का खाना नहीं है और आप उसको पैसे दे देते हैं और आपके पैसे से वो खाना लाता है, खाना ला के खा रहा है, वो आपकी कर्मास को रिजॉल्व करेगा। कोई भूखा है, आपके घर आया है, उसे बहुत भूख लगी, आप उसे खाना देते हैं, वो आपकी कर्मास रिजॉल्व कर सकता है। कोई भी बेज़ुबान पक्षी जानवर कोई भी है, आप उसे दे रहे हैं तो वो आपकी कर्मास रिजॉल्व कर सकता है। तो नंबर 1 जो है, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी चैरिटीज़। आप किसी भी तरह की चैरिटी करते हैं, वो चाहे आप वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में, या किसी को भी पैसे देते हैं जिसको जो सच में नीडी है, चैरिटीज़ एक ये तरीका है। अगर आपके पास टाइम नहीं है किसी को अपनी सर्विसेज देने का, किसी को सेवा करने का, किसी के वो टाइम नहीं है, तो आप चैरिटीज़ से अपने कर्मास रिजॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है आपके खुद की सेवा करना। आप अपनी खुद की सर्विसेज किसी को दे सकते हैं। अगर तो कोई आपके आसपास या कोई भी ऐसा है जो, जैसे मदर टेरेसा थी, सेवा की ना उन्होंने, सबकी सेवा की, तो इसी तरह से अगर आप किसी की सेवा कर सकते हैं, कोई लाचार है, बूढ़ा है, बीमार है, अगर आप उसकी सेवा कर सकते हैं तो वो भी आपके कर्मास को क्लेंस कर सकता है।
ठीक है। देन थर्ड है आपके कर्मास क्लेंस करने का। डे टू डे लाइफ में क्या कर सकते हैं? कुत्ते को खाना खिला सकते हैं, गाय को खाना खिला सकते हैं, आप पक्षी के लिए, बर्ड्स के लिए अपने छतों पे कुछ अनाज, कोई पानी, ये सब चीज़ें रख सकते हैं। अपने घर के बाहर किसी बर्तन में पानी डाल के रख सकते हैं, सो दैट कोई भी जानवर आता है तो वो पी सके। फिर ये डे टू डे लाइफ में आप ये चीज़ें कर सकते हैं। ये 3 तरीके ही हैं कर्मास को क्लेंस करने के, राइट। या तो आप अपना चैरिटीज़, अपने पैसे से किसी को हेल्प करें, या तो अपनी सेवा भाव से वो सेवा करके अपने कर्मास को क्लेंस करें, या फिर आप डे टू डे लाइफ में छोटी मोटी चीज़ें करके अपने कर्मास क्लेंस करें। तो यही 3 तरीके हैं कर्मास को क्लेंस करने के। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते तो यूनिवर्स खुद से आपकी क्लेंजिंग तो करेगा ही, धीरे धीरे होगी वो क्लेंजिंग। वो धीरे धीरे आपको खुद टाइम के साथ में आप अपने कर्मास, बट इसमें भी एक चीज़ आती है कि आपको इसमें कॉन्शियसनेस में आना है कि अब आपको कोई नए कर्मास क्रिएट नहीं करने हैं। मतलब आपने अपने खुद के कोई जो कर्म है जो पीछे करके आए हो वो तो हो चुका है, उस पास्ट को तो हम नहीं चेंज कर सकते, बट अपने प्रेजेंट को हम देख सकते हैं। प्रेजेंट में वो कॉन्शियसनेस लाके प्रेजेंट में हम वो चीज़ें करने से रोक सकते हैं खुद को। ठीक है, कई बार हम किसी का अपने वर्ड से हर्ट करते हैं, अपने शब्दों से हर्ट करते हैं, राइट। वो भी एक हमारे लिए कर्मा हो जाता है। ठीक है, वो भी एक ब्लॉक बन जाता है हमारे लिए। हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का भी नहीं, अपने वर्ड से हर्ट नहीं करना है किसी को भी, कोशिश करनी है ये। देन किसी को भला बुरा नहीं करना है, किसी को ह्यूमिलेटेड फील नहीं करवाना। मतलब इतनी सारी चीज़ें जो कि हम डेली, हमें पता भी नहीं चलता और हम अपने इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो एक कर्मास का बैगन बैगेज जो है वो बना लेते हैं अपने लिए। तो इन सब चीज़ों को किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं? हम अपनी कॉन्शियसनेस में आके, हम कॉन्शियसनेस में आएंगे, हम क्या कर रहे हैं हम वही सोच के करें, हम क्या बोल रहे हैं हम सोच के बोलें। तो अगर हमने बोलना भी है वो भी सोच के बोलना है कि हम कहीं कुछ गलत वर्ड तो नहीं यूज़ कर रहे, हमारे एक्शंस कहीं गलत तो नहीं, या हमारे एक्शंस का क्या रिएक्शन अगले इंसान की लाइफ में क्या होगा वो तो नहीं हो रहा। मैंने किसी को कुछ बोल दिया, ज़ोर से चिल्ला लिया, ठीक है, अब अगले इंसान पे है कि वो किस तरह से ले रहा है। अगर वो उसको उस इंटेंसिटी से ले रहा है, जैसे डीप डाउन तक वो दुखी हुआ, वो रोया, वो मतलब उसने मेरे को बहुत सारी चीज़ें कह दी कि इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, इसने मुझे इंसल्ट किया, इसने मुझे वो किया। मैंने ये इंटेंशन से नहीं किया था, मैंने बहुत लाइटली बोला था, लेकिन अगले इंसान की जो इंटेंसिटी थी लेने की उसने बहुत उससे ले लिया। तो वो क्या है, वो मैंने अपने लिए कर्मा बना दिया, राइट। तो वो चीज़ें, जो वर्ड्स उसके दिल से निकलेगा उस टाइम, उसके दिल से, जब क्योंकि वो बहुत डीप डाउन वो हर्टेड है, उसने क्या मेरे लिए बोला, क्या गलत सोचा, वो क्या है, वो एक किस्म की वॉल है जो मेरे साइड आ गई, राइट। तो वो मेरे कर्मास हो गए क्योंकि मैंने उसे हर्ट किया, उसका दिल दुखा, मेरी वजह से दुखा। ये तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ऐसी कई एग्जांपल्स हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए जो करना है वो सोच समझ के करिए, और जो बोलना है वो भी सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये हम ये नहीं जानते कि यूनिवर्स का इतना माइन्यूट तरीके से वो ऑब्जर्वेशन है हमारी हर एक चीज़ की, कि आप इवन कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते कि इतनी हमारी हर एक छोटा सा छोटा एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर होता है। तो इसलिए अपनी कॉन्शियसनेस में आके हर चीज़ जो है वो कॉन्शियस होके करनी है, ठीक है। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, कभी किसी को भला बुरा मत कहो, कभी किसी के साथ अपने एक्शंस में कुछ गलत मत करो, क्योंकि इसके लिए यू हैव टू पे फॉर दैट। अगर आप ऐसा कुछ करते हो, अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरा मेरा तो सब कुछ सही है, तो सही कभी नहीं होता। इन फ्यूचर ज़रूरी नहीं है कि आज के आज ही हमें रिजल्ट्स मिल जाएं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो ये यूनिवर्स का जस्टिस है ये आपके लाइफ टू लाइफ भी चल सकता है, राइट। सो आज हमने डिस्कस किया कर्मास पे कि कर्मास क्या है और उनकी क्लेंजिंग कैसे हो सकती है, और मैंने आपको 3 वेज़ बताए किस तरह से आप क्लेंस कर सकते हो। तो और मैंने आपको ये भी बताया कि आपके ऑप्शंस आपके पास हैं, या तो आप जिस तरह से यूनिवर्स चला रहा है वैसे चलने दो और आपके कर्मास अगले 10 20 25 30 साल में क्लेंस हो जाएंगे, या फिर आप खुद पे अपने इनर वर्क करके खुद के कर्मास को क्लेंस करके अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ो, अपनी सोल पर्पस की तरफ बढ़ो, राइट।
सो आज का वीडियो बस इतना ही। मेरी बहुत वीडियोस लंबी हो जाती है, 15 to 20 मिनट्स हमेशा हो जाती हैं। थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं और अपना इतना कीमती टाइम इन वीडियोस को देखने में लगाते हैं। सो थैंक यू सो मच और माई हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, उसे लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं कोई कमेंट देखती हूँ और वो कमेंट होता है कि हाँ कीप इट अप एंड इस तरह के, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलती है। सो आप मुझे इसी तरह से मोटिवेटेड रख सकते हैं, मैं मोटिवेशन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सीरीज़ में देखती हूँ, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट सीरीज़ में क्रिस्टल हीलिंग पे लेके आऊँ, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जो मैं ये क्रिस्टल्स पहनती हूँ, तो बहुत सारे लोग हैं मुझसे पूछते हैं कि इनका बेनिफिट क्या है इसका। तो मैं हर एक वीडियो में एक स्टोन को, एक क्रिस्टल को लेके आऊँगी और उसका बेनिफिट ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, सो दैट अगर कोई खुद से पहनना चाहता है ये क्रिस्टल तो उसको बेनिफिट इसके पता हों कि मुझे और अपनी लाइफ में देख के कि किस क्रिस्टल की ज़रूरत है वो आप यूज़ कर सको। देखिए मेरा मेन मोटिव होता है कि जो मेरी स्पिरिचुअल बीइंग्स है, मेरी सोल फैमिली है, उन सब तक ये बेनिफिट्स पहुंच सके। मैं इसलिए ये वीडियो बनाती हूँ ताकि जो मेरा नॉलेज है, जो मेरे अंदर है, वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित ना रहे। जो मेरी सोल फैमिलीज़ हैं जिनको सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ की ज़रूरत है और जो सच में चाहते हैं कि वो ग्रो करें और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो मेरी वीडियोस देख के ये चीज़ें ज़रूर सीखें और अपनी लाइफ में अप्लाई करें। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, माई हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू एंड बाय फॉर नाउ।